Recording in progress. अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्लास का टाइम चेंज करेंगे आप? क्यों? आज आपने वो शेयर किया हुआ था ना, वो 6 PM। नहीं नहीं, उसका टाइम चेंज नहीं है वो। ये जो कंफ्यूजन हो गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अच्छा, नहीं बरकातुहू। मुझे, मोदी मैंने आंटी ने जल्दी भी जल्दी, मैसेज किया हुआ था फिर। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी में मैंने क्रिएट किया, उसकी जी। वजह से ऐसा हो गया होगा। मैं इसको सेट कर दूंगा आपको। टाइम सेम ही रहेगा, टाइम में कोई ओके। चेंज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। सर ये वालेकुम। इसको ग्रुप इंफॉर्मेशन में भी डाल दें सर। मैं डाल देता हूँ आज, असल में ना जल्दी जल्दी में, बस आपको के उसका लिंक मैं क्रिएट कर दूं। किया है इतना सा काम, मैं इसको क्लास के बाद कर दूंगा। ठीक है सर। आप लोगों में से कोई इसको डाल सकता था वैसे, लेकिन मैं चले कर देता हूँ। सर हमारे पास राइट है इस तरह का काम करने का? जी जी, मुझे तो लगता है कि है। डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं आप लोग भी। मैं अभी ये करके, ताकि बाद में फिर न रह जाए कहीं। क्लास टाइम चेंज नहीं है, क्लास टाइम उसी तरह से रहेगा। सर आपने चेंज क्या किया इसमें? लिंक सिर्फ। मैंने असल में ना पहले जिस आईडी पे परचेज किया था ना वो किसी के थ्रू परचेज किया था, तो वो तंग कर रहा था। मुझे लग रहा, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि शायद कोई वो दो नंबर ही चलाते हैं। जितनी देर चल जाए चल जाए, जब ना चले तो ख़त्म कर देते हैं। मतलब जूम वालों को पता चलता है तो उसी वक्त उसकी एक्सेस ख़त्म कर देते हैं उस आईडी पे। तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई, मुझे मतलब एक महीने में मुझे 3-4 दफ़ा उनके साथ रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इसको दोबारा से सेट करवाएं, दोबारा से सेट करवाएं। तो अब मैंने डायरेक्टली तकरीबन कोई 40-50 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 साल के लिए इसको परचेज कर लिया जूम वालों से। अब होपफुली जो है ना, वो मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, आज का है ना उलाशम।
उलशम के साथ ज़र्फ़ीलर। आप लोगों ने कोई तैयारी की हुई है कि नहीं? कौन वो रीडिंग वाले पार्ट को पढ़ा है सर थोड़ा। ठीक हो गया। चले ऐसा करते हैं कि अभी हम जाते हैं लाइव फेसबुक पे। मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से हिस्सा डलवाऊंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रीडिंग वगैरह भी हो जाए और उसके साथ साथ ग्रामर भी आसान सी है। कोशिश करेंगे जितना भी उसमें से ग्रामर टॉपिक भी। ज़र्फ़ी लहर का मैंने हेडिंग दी है इसके ऊपर जो हमारी वीडियो जा रही है, तो ज़र्फ़ी लहर को जितना हम कवर कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, बाशला दम ज़मान जब मैंने शुरू किया, गित में दीम दे जब मैं नहीं जाता, बितिर दीम दे मेरे ख़त्म करते ही, चिका जाम सिरदा जब मैं निकलने लगूंगा तब, जब मैं बाहर निकलूंगा या जब निकलूंगा तब, उयू या जाम जमान जब मैं सोऊंगा तब। ठीक है। ओकुला बाशला दम जमान येदी या शंदाइदम जब मैंने स्कूल शुरू किया तब मैं 7 साल का था। दैट से गित में दीम दे आरखदाश ला रमदान गेरी खली और जब मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाता हूँ। यूनिवर्सिटी ये बितिरदी इमदे अवुकात ओला जाम मैं यूनिवर्सिटी को ख़त्म करते ही वकील हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। थाम evden çıkacağım sırada anahtarımı unuttuğumu fark ettim जब मैं बिल्कुल घर से निकलने ही लगा था कि मैं चाबियां भूल गया हूँ, इसका मुझे एहसास हुआ या इसका मुझे फ़र्क पता चला। uyuyacağım zaman televizyonu मुतलका खपातर जब मैं सोने लगता हूँ तो टेलीविज़न को ज़रूर बंद करता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे geçmiş तैन गुनुमुज़े हंगी खारा उलाशम araçları kullanılmıştır। माजी से आज तक के दिनों में कौन कौन सी जो कारा उलाशम अराशलार हैं वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। ये कारा उलाशम अराशलार जो हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। अब उसके अंदर फर्दर जो है वो देमिर योलू ताशतलार आती हैं और फिर उसके बाद खारा योलू ताशतलार ये आती हैं। अब खारा योलू ताशतलार वो हैं जो लैंड के ऊपर चलती हैं और जो देमीर वाली है वो भी लैंड के ऊपर है, लेकिन क्या है कि उसके लिए जो जिसके ऊपर उन्होंने चलना होता है वो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। यानी ट्रेन्स जो हैं उनके उनको यानी कारा उलाशम राजलारों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसमें से एक देमिर योलू अराशलारे कहते हैं और दूसरों को कारा। तो जो ट्रेन वगैरह जिसके ऊपर चलती है वो ज़ाहिर है रेल की पटरी होती है, तो उस चीज़ को ये क्या कहते हैं फिर देमिल योरू थशतलारे और अराशलारे एक ही मीनिंग है उसका। जो मतलब व्हीकल ही उसको आप कह सकते हैं जो लोगों को चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। सिराल आलम इसको तरतीब देते हैं। तो इनमें आपके लिहाज से सबसे पहले क्या आया था? तराबासी। तराबस। उसके बाद उसके बाद ट्रेन है सर। ट्रेन जो है ट्रेन है। ट्रेन जो है 1804 में इन्वेंट हुई थी। उसके बाद उसके बाद सर ट्रेन के बाद जो है ना सर ट्रामवे। ट्रामवे। ट्रामवे में दो चीजें हैं सर। एक तो हाँ 1807 में इन्होंने घोड़ा जो ट्रामवे, वो होर्स ड्रान गाड़ियों को भी ट्रामवे बोलते थे।
हाँ और ट्रामवे जो इलेक्ट्रिक की आजकल चल रही है वो 1832 में जो है ना अमेरिका में शुरू हुई थी, उसको स्ट्रीट रेलवे बोलते थे। सही है। उसके बाद सर बिसिकलेट है, हाँ ये 1817 में इन्वेंट हुई थी सर। हाँ उसके बाद मोटरसाइकिल है सर, मोटोसिकलेट, ये मोटरसाइकिल। 1885 में इजाद हुई सर। हाँ उसके बाद सर मेट्रो है जो कि 1863 में आई है सर। सही है। उसके बाद ऑटोमोबाइल है जो 1886 में। ठीक है, उसके बाद सीजन एन चोक हंगी खारा उलाशम अराज सिज एन चोक हंगी खारा उलाशम अराजन खुलानी और सुनूस। आप सबसे ज्यादा कौन सी जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसको आप इस्तेमाल करते हैं? बुल लेर दे तो मेट्रो सर। Bugünlerde en fazla metro kullanıyorum. Biri diyebilir ben otomobil kullanıyorum, diğeri diyebilir motosiklet kullanıyorum. हर जहाँ पे रहते हैं आपकी यूजेज के लिहाज से हर एक का यूज डिफरेंट, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किसी एक का मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ पे अब आ जाते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के ऊपर। आज मैं मुझे लगता है आवाज़ मेरी काम में जा रही होगी। बहरहाल यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की जो है वो उलाशम अराशलार हैं। कोई ऐसी हैं जिनको आप फोल्ड करके बैग में डाल के तो जहाँ पे अंदर जाके ऑफिस में भी जाके अपने पास रख लें और उसको वहीं पे चार्जिंग पे लगा दें, सिर्फ 10 किलो वज़न हो। और कुछ ऐसी हैं जो रोड के ऊपर भी चल सकती हैं और उसके बाद जो है वो स्पेस में भी जा सकती हैं, यानी एज एरोप्लेन टाइप, यानी एरोप्लेन कह लें या इसको ज़्यादा पर्सनल प्लेन कह लें। ठीक है, एरोप्लेन ही हो जाएगा फिर वो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या है कि सिर्फ बिजनेसमैन आप कह सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत महंगी है। और उसके अलावा ज़मीन से स्पेस जो स्टेशन है वहाँ पे चीज़ें पहुँचाने के लिए भी कुछ होती हैं। कुछ ऐसी है कि जिसके अंदर जो है वो आप काफ़ी हैवी वज़न लेके जा सकते हैं। किसी के अंदर जो है वो आपको सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक एक को इस्तेमाल करते हुए आपको जो है वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस के साथ साथ और क्या इस्तेमाल करने और क्या लेने की ज़रूरत पड़ती है? पायलट का प्लेन लाइसेंस। पायलट का लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह करके जो है वो आपको यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखते हैं इनको वन बाय वन। यीके बाइक जो है वो क्या है? सर मैं यीके पढ़ूं बीके सर। करके पढ़ लें, इके टाइम ज़्यादा बाइक। सर लग फोल्ड जाएगा। करके ले जाते हैं। टाइम, हाँ जी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस ये जेहन नहीं में सर, रख लें। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सर। चले, ट्रांसलेट भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। पढ़े। इके बाइक एन हफीफ मोतोल्लू उल्लाशिम अराजी हम्म। अराजे आर ये एक मोटराइज्ड साइकिल है ये। नहीं, लाइट इस वेट। तरह नहीं। सबसे सबसे लाइट वेट मोटर लाइट वाली वेट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है। हफीफ मोटोल्लू है तो सर, हफीफ मोटोल्लू मोटराइज है ना, मोटोल्लू तो मोटराइज को बोलते हैं। हाँ, लेकिन हफीफ हफीफ भी है ना, लाइट हफीफ वेट। लतीफ हल्की यानी कि जी, सबसे हल्की। सबसे हल्की के बाइक मोटराइज ट्रांसपोर्ट्स है ये। हाँ, काइंडली सादजे दोकसान दोकुस नुक्ता 21 kg। इसका वजन सिर्फ किलोग्राम। किलोग्राम। अ, हाँ, आल। सिर्फ पढ़े इसका पढ़े। वजन सिर्फ जो है 9.8 किलो है। बिल्कुल। ओमुस चंतासियाला तशीना बिलियोर। आप इसको अपने कंधे पर भी रख कर ले जा सकते हैं। हाँ, बिना शिफ्ट कर सकते हैं। ओमुज चांता से इला थशना बिलियोर। जी सर। आगे। बिना इचिंदे कुलाना कुलानी ला बिलियोर। आप इसको अपने कुलाना कुल, कुलाना ला बिलियोर। कुलाना ला कुलाना ला बिलियोर। बिलियोर। हाँ,
आप इसको अपने घर में भी ले जा सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर भी ले जा सकते हैं उसको। हाँ, इमारत के अंदर भी बिल्डिंग के लेके जा अंदर ले सकते, जाते बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कर सही। सकते हैं। जी जी। बू अराज सिजी साते यरमे किलोमीटर हिजला, ये हम्म। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, चलती 20 है। किलोमीटर की स्पीड के साथ जहाँ 20 पे आपने किलोमीटर जाना चलती होता है है। वहां पे पहुंचाती है। गिजे जैनीज यरे उलाश तीरी, आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अराचला इशनिस बेतिंजे कतलाइप जानता सीना कोयू योर वे फिशे तकिब शार्ज एदी योर सुनुस। हम्म। आप जब अपने काम पर पहुंचने के बाद, अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, आप इसको फोल्ड करके बैग में रख करके और दोबारा से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बा मुहावरा या मफहूम तो इसका यही बनता है, लेकिन इस अराज के ज़रिए यानी इस व्हीकल के ज़रिए आप के साथ आपका काम ख़त्म होते ही इसको फोल्ड करके इसके बैग में डाल सकते हैं और उसके बाद स्विच लगा के स्विच पर लगा के इसको चार्जिंग कर सकते हैं, करते हैं। बू अराचला ट्रैफिकते एंगल यश यशामियोर, ये ठीक इस है। इस ट्रांसपोर्ट से आप जो है वो ट्रैफिक में आपके मतलब आप ट्रैफिक में नहीं फंसते, आपको ट्रैफिक हाँ, रुकावट नहीं आपके बनती है। रास्ते में रुकावट नहीं होती, इस व्हीकल के ज़रिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट नहीं होती। आगे। उल्लाशिमी बेदा वाया गैती री योर सुनुस, ये ट्रांसपोर्ट आपको फ्री पड़ती है। हाँ, आप ट्रांसपोर्टेशन को फ्री की सिचुएशन में ले आते हैं, ये आपको फ्री पड़ती है, बिल्कुल। अंजाद फ्याते शिमदिलिक बिरास तुजलू, हाँ, उच बिन बेश युज कदर यूरो। आजकल ये यूज़े थोड़ा कदार, यूज़े कदार निकेता बोलेंगे। हाँ, निकेता आजकल ये थोड़ा महंगा है और ये 3500 यूरो में आपको मिलती है। लेकिन कीमत इसकी इस वक्त थोड़ी सी नमकीन है, नमकीन से मुराद थोड़ी महंगी महंगी होना। महंगी सर, वही कहा मैंने। जी जी। बू आगे। अराज hem uça biliyor hem de yolda gidebiliyor। इस ट्रांसपोर्ट से को आप जमीन और आसमान दोनों पर इससे जरिए जा सकते हैं या सफर कर सकते हैं। वो भी ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा लफ्जी माने के साथ चलें तो ये व्हीकल उड़ भी सकती है उड़ और भी रोड के सकती है, ऊपर भी जा रोड के सकती है। ऊपर भी चल सकती है। हम्म। राजा ऑन लित्रे बेंजीन आल दिन इसदा 100 किलोमीटर किलोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर depo sunu odol durduğunuz zaman ise e, 70 यदि यूज 50 किलोमीटर। 750 kilometre gidebiliyorsunuz। हम्म। इस ट्रांसपोर्ट से आप 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और अगर आपका टैंक भरा हुआ हो तो आप 700 किलोमीटर तक इस पे सफर कर सकते हैं, 750 बिल्कुल ठीक है। किलोमीटर तक। अराज यानी व्हीकल में 10 लीटर आपके पेट्रोल लेने से आप 100 किलोमीटर, और उसकी जो स्टोरेज है उसको भरने की सूरत में, भरने के वक़्त आप, यानी इसे का मतलब मगर 750, लेकिन उसकी टैंकी फुल भरने की सूरत में आप 750 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अराज 200 किलोग्राम बगाज कैपेसिटी सिंधे शाहिब। सर मुझे छींके आ रही, कोई और पढ़ ले। कोई बात नहीं। जो व्हीकल है वो 200 किलोग्राम बैगेज यानी जो सामान है उसको ले जाने की कैपेसिटी है उसके पास, उसकी मालिक है वो। Bu aracı kullanabilmek için araba ehliyetinin yanı sıra इस व्हीकल को इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी के लाइसेंस के साथ 20 saat uçuş dersi alarak bir pilot ehliyeti de almanız gerekmekte। 20 घंटे फ्लाइट के यानी फ्लाइट उड़ाने के लिए उसके सबक वो लेकर एक पायलट का लाइसेंस भी आपको लेना ज़रूरी है।
उसके बाद लिनक्स असेंबली लिनक्स असेंबली बू अराच लिनक्स नाम की ये जो व्हीकल है इंसान उजाया तशमा किचन तसारलान मुश्तर इंसान को स्पेस में ले जाने के लिए शिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एफे खुचुक बहुत छोटी ओलान बू अराच ये व्हीकल तिजारी उजाय उचुशलारनन जो आप क्या इसको कमर्शियल स्पेस जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी स्पोर अरबा से उनकी स्पोर कार की तरह ओलारक बिलियोर इस तरह से जानी जाती है। अराच सादे इकी किशिलिक यानी पिलोट व बीर योलजू इचिन ये जो व्हीकल है सिर्फ 2 लोगों के लिए यानी पायलट और एक मुसाफिर के लिए। आप लोगों में से कोई पढ़े? मेरे पास अजान हो रही है। अमीर जहाँ अनाया चले अनाया आप पढ़े नहीं जो भी पढ़े पढ़ ले। आपका माइक खुल गया तो अब आपकी बारी है। जो बोले वही कुंडा खोले। Epey küçük olan bu araç ticari uzay ये हो गया yeryüzünden. अच्छा। Yeryüzünden 61 bin. अच्छा yeryüzünden 60.000 metre 1 bin. yukarıya हम्म, sorry जी सर क्या करें जी पढ़े आप। yukarıya yani uzaya kadar gidip geliyorsunuz. जमीन के फेस से लेके 61 स्पेस तक मिलियन 61,000 मीटर। ठीक है आप ट्रांसलेट करें। नूर ग्रुप में चेक किया करो ना आप हमेशा पर्सनल कारी होती हो तो ग्रुप की एक्टिविटी पे नजर रखा करो ग्रुप में क्या चल रहा है। ओके सर वो मैंने पहले आपको कहा था फिर मैंने ग्रुप में पहले मैंने चेक तो करा था पर मुझे मैंने मिला अभी नहीं आपको मैसेज का जवाब दिया लेकिन वो मैंने फिर नोट किया कि आप क्लास में ऑलरेडी आ चुकी हैं। वो ठीक मैंने है ग्रुप में मैसेज करा था उसके बाद मुझे मिल जाता। चलो गुड हो गया ठीक है चलें जी। 1-325 dakika sürüyor। वो कर रहे हैं ट्रांसलेट वो कर रहे हैं कमर साहब। ये जमीन 25 मिनट में अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। Araç uçtuğu zaman en az नहीं मंजिल की बात नहीं है यहाँ पे ये जारी रहती है बस इतना आप कह सकते हैं। ये जो फ्लाइट है ये 25 मिनट तक जारी रहती है। en az $64,000 yakıt harcıyor। इसका एक दफा का खर्चा एक दफा जाने का जो खर्चा है वो $64,000 है। Bu seyahat yolcuya ne kadar mal olacak? Bu henüz belli değil। अच्छा सयाहत के लिए इस पे सयाहत के लिए जो है ना बहुत सारा पैसा चाहिए। मगर बू हैनुस बेली देल और जो सर इसका बता ये दें अभी आप। कंफर्म नहीं है ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म हैनुस बेली देल। अच्छा हाँ बेली का मतलब कंफर्म है। हाँ Jules Verne'in क्या है ये Verne'nin 80 günde devri 80 alemini yerinizden yerinizden kalkmadan yaşamak istiyorsanız uluslararası uzay istasyonu sizin için ideal। जून उसके नाम की उसकी जो 80 दिन की मुद्दत वक़्त की जो 80 दिन के वक़्त की जो मुद्दत है उसको अपनी जगह से उठे बगैर देखना चाहते हैं या उसको गुजारना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके लिए सबसे आइडियल है। आपके लिए आइडियल है। Yerden 340 kilometre uzaklıkta olduğu için yeryüzünden çıplak gözle görülebiliyor। ये जमीन से 340 किलोमीटर दूरी पर है और दूरी इसको पर आप होने की वजह से अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। नेकेड आई से जिसको उर्दू जुबान में नंगी आंख से कुछ भी पहने बगैर यानी दूरबीन लगाए बगैर ग्लासेस लगाए बगैर इसको आप देख सकते हैं। Birçok ülkenin
metrolarıyla yapılan bu istasyonda Kasım bir 2000'den 2000'den bu yana insanlar oturuyor. बहुत सारे मुल्कों ने इसको इस स्टेशन के बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है और 2000 कसीम सर नवंबर या दिसंबर हाँ हाँ नवंबर कसम 2000 नवंबर से इस पे लोग जा रहे हैं या उस पे रह रहे हैं। Ares bir अच्छा एक या मिनट şey, çok ülkenin katkılarıyla बहुत सारे मुल्कों की कंट्रीब्यूशन के साथ यह प्लान बनने वाला बनने वाला bu istasyonda इस स्टेशन पर station. Kasım 2000'den November 2000 से bu yana इस लम्हे तक इंसानlar oturuyor लोग रह रहे हैं या ठहर रहे हैं। Ares 1 yaklaşık 25 tonluk bir yükü yeryüzünden alıp uluslararası uzay लार आरस istasyonuna इस तरह करके पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ा जाए। uluslar से दोबारा आरस में लार तक रुक के ना हल्का सा ठीक है आरस बोले ठीक है उलुसलार आरस। uluslararası हम्म uzay istasyonuna güvenli bir şekilde taşıyabiliyor. इसको आहिस्ता करें। ये RSB जो है जी करें आप। RS1 जो है ये 25 टन तक का वजन जो है वो जमीन से स्पेस तक स्टेशन तक ले जा सकता है कि या सलाहियत रखता है ये कह सकते हैं। अच्छा Bu जी ara RS एक मिनट अब मेरी बारी भी ले लिया जी करें फिर सॉरी आगे चल। RSB जो है वो तकरीबन 25 टन तक 25 टन का एक वजन जमीन से लेकर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे बाहिफाजत एक बाहिफाजत सूरत में पहुंचा सकता है। Şey, bu aracın deneme ütüsü ilk olarak 2 Ekim 2009'da gerçekleştirilmiş ve 2014'te 2020 2020 yılları arasında ulaşımda kullanılması planlanıyor. अब ये चूंकि किताब 2012 की लिखी गई है तो उसके बाद उन्होंने कोई इसमें चेंज नहीं किया। मैंने आज लेटेस्ट चूंकि क्लास पढ़नी थी हमने तो मैंने इसको देखा तो इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट कोई नहीं है। यही जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है यही कुछ इंटरनेट पे मौजूद था। इस व्हीकल का जो पहला तजर्बे की फ़्लाइट है वो पहली तजर्बे के तौर पर जो फ़्लाइट है वो 2 अक्टूबर 2009 में वकूफ़ पज़ीर हुई की गई और 2014 से लेकर 2020 के दरमियान सालों के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने का मंसूबा किया जा रहा है। ठीक है जी किया जा रहा है। अब हमारे लिहाज से तो इसको यहाँ पे डेट चेंज करके कहना चाहिए कि अभी तक नहीं हुआ जो प्लान किया गया जी। जल्दी से चलें जी अब है सवाल जवाब और सवाल जवाब भी आसान से सवाल जवाब है। अशादा की सोरुलारे मैतने गोरे जवाब लालम नीचे दिए गए सवालों के मतन के लिहाज से जवाब देते हैं। मैतने गोरे बिरिंजी पैराग्राफ थे की ताकि अराचला इलगिली अशादा की जुमले लहर दोरू इसे दे या नशी से यही असलम मतन के लिहाज से पहले एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग के हवाले से पहले पैराग्राफ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसके हवाले से अगर जुमले ठीक हैं तो हमने दे लिखना है और अगर गलत है तो ये लिखना है। चौक प्रातिक की बात है या दोरू दोरू सर दोरू कैसे सर दोरू ऐसे कि उसको वो प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं ठीक है। उलाशम चौक उजुज ये भी ठीक है ये भी दोरू है सर लेकिन आखिरी वाली बात ठीक नहीं है। साहिब ओलमक चौक कुलाए ये बात आजकल थोड़ा महंगा हो गया ना सर मगर देखो वैसे तो कह सकते हैं इकिंजी पैराग्राफ थे कि अराशला इलगिली अशादा की जुमले लहर दोरू इसे यानी अब सेकंड पैराग्राफ में hem araba hem uçak olarak tasarlanmış दोरू elektrikli çalışır yanlış. Benzin ile çalışır. Kullanmak Sen için जी वो hem araba hem uçak olarak tasarlanmış आपने वो शायद मिस हो गया। डिजाइन नहीं वो उसको पढ़ा हमने सबसे पहले वही पढ़ा
कि वो अच्छा, गाड़ी sorry. और डिजाइन दोनों के तौर पर डिजाइन किया ठीक गया है, ठीक है. Sorry, sir. है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ले çalışır, इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है, ये गलत है। kullanmak için iki ehliyet gereklidir, दो तरह की doğru, हमें doğru. लाइसेंस की जरूरत है। Üçüncü paragraftaki araçla ilgili aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. Görüntüsü spor bir arabaya benzemektedir। जो doğru उसकी sir. दिखावट है उसकी, वो एक स्पोर्ट्स कार के तौर पर है। तीसरे के अंदर बात है, ये doğru है। doğru है sir. Ailece yolculuk yapılabilir, ये गलत है, दो लोगों के लिए सिर्फ है। çok fazla yakıt harcar, उसमें वो जो चूंकि 64,000 का है तो जी जाहिर सर, है ज्यादा ही उसका, ये doğru है बात ये doğru है सर. जी। उसके बाद चौथे पैराग्राफ के अंदर भी उसी तरह से उन्होंने कहा हुआ कि बताएं कौन से ठीक है। योलजुलुक चौक योरुजु गेचर, इस तरह की कोई बात लिखी नहीं हुई, तो yanlış। दुनियादान गोरुले बिलिर, जमीन से उसको देखा जा सकता है। doğru sir. 340 किलोमीटर तक यही थी ना? जी सर, 340 बिल्कुल किलोमीटर. बिल्कुल, ये देखी जा सकती है। 2000 yılından beri kullanılmaktadır, सन 2000 से, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर. ağır eşyalar taşınabilir, हैवी जो चीजें हैं वो उसको कर सकती doğru है। sir. yolculuk yapmak tehlikelidir, ऐसा नहीं है, güvenli है। gelecekte kullanılacaktır, ये भी doğru है, doğru है sir. दरमियान वाला yanlış था। अब आ जाते हैं sizce gelecekte hangi ulaşım araçları olacak, आपके ख्याल से मुस्तकबिल में कौन सी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होंगी? हमारे लोगों में से कौन ड्रॉप हुआ है? उजे सर, उजे वाली. हाँ वो तो होगी, मैं इधर हमारे 8 लोग थे, 7 रह गए, उसमें देख रहा हूँ कि कौन ड्रॉप हुआ है। सर ज़ोरा उमा गई है। हाँ जोरा हूँ मैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे करना है जार फीलर, और इसमें क्या होगा, फील ओलुमसुजलुक एक ही जरूरत होगी तो, नहीं तो नहीं होगी। दक का इस्तेमाल, येलिक एक ही का इस्तेमाल, और उसके बाद ने और उसके बाद बुलुनमा दुरुमु का इस्तेमाल अगर हमने करना होगा तो। ने भी ऑप्शनल है, उसमें ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम थर्ड पर्सन की ये लिखे की लगाएंगे। bu zarf fiil temel cümledeki olayın gerçekleşme zamanını anlat, यार ये काम कब हुआ उसका टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होती है ये ज़र्फ फील। अच्छा सर, ये ऐसे दिक हमने, सॉरी सर, जी बोलिए। दिक जो है हमने पहले वो वी के सेंस में यूज किया था किसी जमान में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गेचमी जमान में। जी सर, तो यहाँ पे भी वही मायने देगा या कुछ और नहीं, देगा? वहां पे दिक जो है वो बिज के लिए वहां पे इस्तेमाल हुआ था और उसके अंदर दिक रहता था, यहाँ पे दिक नहीं रहेगा, यहाँ पे युमुशागे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक. और उसके बाद वो जो दिक था वो असल में उसके साथ के ये लिखे की थी, अब इसके अंदर के लगने के बाद फिर अलग से ये लिखे की है। ठीक. दैसे गिरदीम जमान या दा गिरदीम दे, दोनों तरह से, ये जो उसके अंदर बुलुरमा दुरुमु हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो भी उस टाइम में, और यहाँ पे गिरदीम जमान उसको अलग करके। जैसे ही मैं जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो क्या था, उस वक़्त 10 बजे हुए थे। इसमें जो उन्होंने यहाँ पे और एग्जांपल दी हुई है, उसमें टेलीफोन çaldığında banyodaydım, ये ठीक है, उस वक़्त सर मैं बायो में था। बीर में भी तो की है ना हमने ये इस टाइप की ग्रामर, हाँ जी की दे है, इम दे. बिल्कुल ऐसे ही। सर मतलब अच्छा, ये इस जमान का मतलब यूजेज समझ में नहीं आ रहा है, क्या यूजेज क्या है इस जमान? उस वक़्त जब मैं क्लास में एंटर हुआ उस वक़्त 10 बज रहे थे। जब मैं छुट्टियों पर निकलूंगा, यहाँ पे ये वाला जुमला थोड़ा सा वो है, मतलब सही फिट नहीं बैठ रहा, इन्होंने लगा दिया हुआ है, वो एक अलग जैसे बात है। सर जब मैं आता हूँ तुम चले जाते हो. हाँ एग्जैक्टली उसी टाइम पे, एट दैट एग्जैक्ट टाइम। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, कि आप अभी निकले ही हैं और आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप
पहले निकलेंगे, किसी जगह पहुंचेंगे, वहां पे जाके तो ये जो एग्जैक्टली उसी टाइम पे जैसे ही निकलेंगे आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ेंगे, थोड़ा सा अजीब लगता है, ज़्यादा फिट नहीं बैठता। ऊपर वाला ठीक था। आकशाम लारे एरकन uyumadığım zaman, जब मैं शाम के वक़्त में जल्दी नहीं सोता, ya uyumadığımda ertesi gün kendimi çok yorgun hissediyorum। अगले दिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे bu zarf fiil geniş ve geliş zaman ifade eden cümlelerde, yani geniş zaman या gelecek zaman के अंदर जो के बारे में बात करने वाले जो जुमले हैं उसमें अंजा गोरेविंदे वे, यानी अंजा लगा के और हर जमान के मानी में वो इस्तेमाल होता है। जैसे यामुर याद जमान, अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम इसको एक ही दफ़ा की उस सेंस में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो या अंजा का मतलब है कि जब भी बारिश होती है मैं अफसुर्दा हो जाता हूँ। ठीक है, हुज़ुन लेने मैं सैड हो जाता हूँ, अफसुर्दा हो जाता हूँ। याज geldiği zaman ya gelince ailemle yazlığa gider, denize gireriz। जो जब भी ब्रैकेट में मौसम क्यों दिए गर्म, हैं सर? जी ये याइंजा गैलिंजे ये ब्रैकेट में क्यों दिए हैं सर? गेलिंजे उन्होंने ये कहा है कि ऑप्शनल है, यानी तीनों के अंदर ब्रैकेट हो सकती थी, ये स्लैश हो सकती थी कि इनमें से जो मर्जी आप लगा लें। चाहे आप जो है वो गिरदीम जमान लगा लें जैसे यहाँ पे है, और गिरदीमदे लगा लें, चाहे यहाँ पे याद जमान याद अंदा या फिर या अंजा, इनमें से एक लगाना है आपने। ठीक है, याज गैलदी जमान, जब मौसम गर्मा आता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ जो हमारा मौसम गर्मा में रहने वाला घर होता है वहाँ पे जाता हूँ और समंदर में एंटर होता हूँ, मतलब समंदर में नहाने की सेंस में। उसके बाद है आइलमी ज़ियारत etmediğim zaman etmeyince kendimi iyi hissetmem, जब मैं अपनी फैमिली को नहीं मिलता हूँ, उनसे उनकी ज़ियारत नहीं करता हूँ तो मैं ख़ुद को अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। ठीक है जी, आसान सी ग्रामर है इसके अंदर, आज वाली ग्रामर के अंदर कोई बस इतना आपको पता हो यान जुमले क्या है, अना जुमले क्या है, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आपके सामने हो तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और यान ये जुमले से क्या मुराद है सर? जी यान जुमले से क्या मुराद है? यान जुमले होता है शुरू वाला पार्ट, थेमेल जुमले होता है एंड वाला पार्ट। मेन बात जो है वो कौन सी है और उसको सपोर्ट करने वाली बात कौन सी है। यहाँ पे मैं अफसुर्दा होता हूँ, कब अफसुर्दा होता हूँ, किसकी वजह से, वो यान जुमले है। ठीक है, जब बारिश होती है। तो सर मैं इस जुमले को सर ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि यामूर याइंजा हुजुन लैनी रिम। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये यानजा का मतलब ये है कि हमेशा जब भी बारिश होती है मैं अफसुर्दा हो जाता हूँ, और इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, यानी हर दफ़ा नहीं, जब होती है कभी कभी कभार मैं अफसुर्दा हो जाता हूँ कि सेंस में इसको लिया जाता है, लेकिन यानजा जो है वो हर ज़मान की सेंस में लिया जाता है। सर वो तो बीमारी है ना, तो हर जमान में ही होगी। जी, इसलिए यहाँ पे जो ये नीचे वाले जुमले हैं इन तीनों के अंदर ही जो बेस्ट ऑप्शन है इस्तेमाल करने के लिहाज से वो या ये अंजा वाली ऑप्शन ग्रामर है। है जी जी, अब आ जाते हैं फील के साथ दक और ईएली के की सिरादा। माइनर सा डिफरेंस है इन सब के अंदर, और कितनी हैं यहाँ पे 4 मुख्तलिफ तरह के हमने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं और उनका देखना है कि उनके अंदर जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बुज़ार फील, वहाँ पे पीछे वाले के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो थेमेल जुमले के अंदर जो इवेंट है उसके होने के इवेंट को बताता है। जो हमने पीछे एक पढ़ा था उसके ख़त्म होने के, यहाँ पे स्टार्ट होने के। ठीक है,
और इस वाले के अंदर क्या है कि जी थेमेल जुमले देखी इशिन बाशलामा जमान इले यान जुमले देखी इशिन बाशलामा, यानी दोनों के कामों के स्टार्ट होने का टाइम सेम है। तो ऐसी सूरत में हम सिरादा के साथ इसको लेके चलते हैं। नए दे से आईने ओल्दूनु अनलथमा किचिन आईनी आंदा अनलाम इले खुलनलर bu yapı şimdiki geniş zaman के साथ कैन का इस्तेमाल करते हुए अल्लाम ददर यानी उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जोरा मागी वापस। अच्छा, जैसे आलिश वेरिशे चिक्त सिरादा यामुर यामय बाशलामुश, जब मैं खरीदारी के लिए निकला उसी लम्हे क्या हो गया, बारिश होना शुरू होगी। इसी तरह दोनों ये काम एक ही वक्त में शुरू हुए, इधर से मैं निकल रहा हूँ उधर से बारिश शुरू होगी। दुन अक्षम यतामा यातम सिरादा दैप्रम ओल्दू, जब मैं कल की शाम अपने बेड पर लेटा ही था कि जलजला हुआ। औरेंजी ताहता या खल्क्त सिरादा दर्स बेते, स्टूडेंट बोर्ड की तरफ जो है उठते ही उसी लम्हे ही क्लास ख़त्म होगी। यानी टीचर ने उसको कोई काम असाइन किया होगा, जब वो करने लगा होगा तो फौरन लाइट चली गई होगी, लाइट चली कह रहा हूँ, लेसन ख़त्म हो गया होगा, क्लास ख़त्म हो गई। आर्कदाशन आराद सिरादा टेलीफोन पीली बित्ती, जब उसने दोस्त को कॉल की उसी लम्हे उसके टेलीफोन की बैटरी ख़त्म हो गई। जी, इसमें सब के अंदर जो है वो सिरादा वाली बात नहीं होगी, कहीं ज़मान लगेगा कहीं सिरादा लगेगा। आप लोग बताएंगे कि क्या लगेगा। 5 kilo verdiğinde. वैदिंदे तो ठीक है, आगे फिर क्या Yani लगाएंगे। verdiğinde zaman. Verdiğin zaman. वैदिंदे भी कह सकते हैं, वैदी जमान भी कह सकते हैं, हम वैदिंदे लगा देते हैं। वैदिंदे बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, कैंदिनी दहा हिस्से दे जैकमिश, वो खुद को जब वो 5 किलो वजन लूज करेगा तो अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। गिटार छालमाया बाशला इल कोकुल दो Başlayayım da. Başlayayım da. Başlayayım da. बाशला दंदा, बाशला दंदा, या फिर क्या कह सकते हैं, बाशला द जमान, बाशला द जमान, दन जमान, इवन दन जमान, बाशला दन जमान। जब तुमने शुरू किया तो तुम प्राइमरी स्कूल की चौथी क्लास में थे क्या। एरकेन देन, Uyumadığımda. हाँ Ya उयुमादन, जब मैं जल्दी नहीं सोता तो अगले दिन क्लास में मैं कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ पे olduğumda. तुम सिरादा भी कह सकते हैं, जैसे ही मैं बीमार होता हूँ तो मैं जल्दी से बेड पर लेट के आराम करता हूँ, यहाँ पे कह सकते हैं सिरादा। जमान भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन माइनर डिफरेंस ये है कि जैसे ही मैं बीमार होता हूँ मैं फौरन लेट जाता हूँ बेड पे। इल काराबासना Aldığında. हाँ, Gece gündüz. aldığı zaman, il karabasına aldığı zaman, gece gündüz gezecekmiş। अपनी वो पहली गाड़ी लेते ही दिन रात घूमेगा। आगे, İşe Geldiğimde. geldiğimde मेरे आते ही, işe Mutlaka geldiğimde mutlaka bir bardak kahve içerim। geldiğimde, bir. geldiğimde या da geldiğim zaman, यहाँ पे हम जमान लगा लेते हैं क्योंकि सब जगह पे एक जैसे ना लिखे। अच्छा जी, आगे Girdiğim sırada. लगा, हाँ, गिरदीमदे, Girdiğim मेरे sırada. इंटरव्यू के लिए दाखिल होते ही मेरी जुबान पकड़ी गई, कुछ भी मैं कह नहीं पाया, बोल नहीं पाया। और इत्मीनान बना जवाब हक,
vermedi, Vermeyinde. medi, vermediğinde zaman üzülüyorum. मैं Üzülüyorum. अफसरदा होता हूँ। जब वो मुझे जवाब देने का हक नहीं देते तो मैं उस पर अफसरदा होता हूँ। Tam erkenden yatağıma, Yatağım sırada. Yatağım sırada. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यातम सरादा, उसी लम्हे पता चलता है कि कल की स्कूल की छुट्टी है। यारन कल स्कूल की छुट्टी होने का मुझे याद आ गया। तुर्चे और एन में ये Başladığımda. başladığım zaman 15 yaşındaydım। जब मैंने तुर्की ज़बान सीखना शुरू की तब मैं 15 साल का था। ठीक है जी, आगे चलें। सर ये जो फर्स्ट वाला है बिरिन जी, इसमें गेलेजिक ज़मान भी लगा हुआ है और मिश भी लगा हुआ है। ये तो क्या इसकी होता है? ट्रांसलेशन अभी शायद हमने ये ग्रामर पढ़ी नहीं है। जेबीर की ग्रामर है जेबीर की। जी। वैसे मीनिंग क्या निकलेगा सर इसका? बे इक्की तक जो है ना वो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी निकल आती हैं कि जो हमने नहीं पढ़ी। अच्छी चीज नहीं है ये सर। ये सर में नहीं आ रहा, ये जो इसके जो एक्सरसाइज के शुरू में जो लिखा है कि दी इंदा यूज करना है या दोनों यूज करने हैं, दोनों को यूज करना है। जहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा वहां पे करेंगे। हिस्से दे जैकमिश जो है ना, ये वाली ग्रामर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जो काम अभी होना था, हुआ नहीं है। ठीक है सर, आपने जमान जो लगाया है, कहीं कहीं जमान लगाया, जमान क्यों लगाया है सर? जमान भी लगा सकते थे, दींदे भी लगा सकते थे। इससे पिछली वाली अभी जो हमने पढ़ा है ना ज़र्फ़ीलर, उसमें यही था, या तो आप दींदे लगा लें या द जमान लगा दें। तो ये सिरादा जो है सर जमान के लिए, सिरादा उस लम्हे, एग्जैक्टली वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जमान के अंदर टाइम ज्यादा हो सकता है। सिरादा एट अ टाइम दोनों काम शुरू हैं, यानी लम्हा इवन उस लम्हे पे काम हुए दोनों। एक ही लम्हे में दोनों काम शुरू हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं? जी जी, इसी वजह से आप देखें कि सिर्फ 2 जुमले ऐसे हैं जिसमें हमने सिरादा इस्तेमाल किया, बाकी जगह पे नहीं किया। और बाकी जगह पे जो लगाया है उसमें दो ऑप्शन है, दींदे भी लगा सकते हैं, दे जमान भी लगा सकते हैं। सिरादा वाले कौन से जुमले हैं सर? एक चौथे में लगाया है हमने, एक 9वें में लगाया है। जी जी, क्या सवाल था? हाँ, ये सवाल था वो महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। एक तो वो करेगा, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा वो उसमें सरप्राइजिंग सिचुएशन में। गेलेजिक ज़मानन रिवायती है ये। अगर यहाँ पे हिस्से दे जख्ती होता तो उस सूरत में हम कहते गेलेजिक ज़मानन हिकायसी। अब ये गेलेजिक ज़मानन रिवायती है। ठीक है, अभी काफी कुछ पढ़ना बाकी है। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सर, इसमें रिवायती में और उसमें क्या फर्क है? रिवायत क्या होती है और हिकायसी क्या होती है? रिवायत तो ये है कि जो रिवायत किसी ने किया, बताया हो, किसी से सुनकर सुनी हुई बात नाम लेकर बताई जाए किसी की तरफ से। बिल्कुल। और हिकायत जो है कि ऐसा हुआ होगा, यानी कि ऐसा किसी ने बताया होगा। बिल्कुल, एक कहानी है और दूसरी एक किसी की तरफ से बताई गई बात है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। आप लोगों के पास वैसे भी रिकॉर्डिंग होती है, लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। नहीं सर, मैं तो बाद में फिर कोशिश करता हूँ खुद से जुमले सही अपने आप बनाऊं। वो भी अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। अगर टाइम हो तो वो भी करना चाहिए। चलें जी, अब आ जाता है, कंसंट्रेशन ही तो नहीं आ रही है। हाँ जी, यहाँ पे अब माइनर फर्क क्या आएगा पिछले वालों से। बुज आर फील एक्लेंदी फील इन गेट्स में दैन, उसके यानी वकू पजीर होने के बगैर। थेमेल जुमले देखी इशिन, जो यहाँ वाला जुमला है उस काम का। इशिन उलायन गैरशे जीने अनलात्मक, यानी ये अभी नहीं होगा और वो ये हो चुका होगा। अनलात्मक किचिन ओ जमान अल्लामंदा, यानी ऐसी सूरत में इस्तेमाल होता है।
जैसे एवे गेच gideceğim zaman aileme önceden haber, यानी ये वाला काम कि ये अभी करना है, जब मैंने लेट जाना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को पहले से खबर करता हूँ। okula gitmeyeceğim zaman öğretmenine haber vermelisin। तुम जब स्कूल नहीं जाओगे तो तुमने जाना होता या नहीं जाओगे तो उस सूरत में तुम्हें अपने जो टीचर है उनको खबर देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। वेर मेलिसिन जो है वो ज़रूर देनी चाहिए के मानी में। उसके बाद है सनावा गिरे जेम जमान ओंजे की आकशाम एरखन यतरम, जब मैं इम्तिहान में दाखिल होऊंगा, यानी मैंने इम्तिहान देना होगा, तो उससे पहली वाली शाम जो है वो जल्दी सोता हूँ किसन। Aileni ziyaret edeceğin zaman onları arar mısın? Sürpriz mi yaparsın? जब तुम अपनी फैमिली से मिलने जाओगे तो उनको कॉल करोगे या सरप्राइज दोगे उनको? तो ये वाला काम नहीं होता, यानी अभी ये होना होता है, उससे पहले ये वाला काम हो जाता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हो सर गया, ये आगे चलें। सर इसमें एक चीज मुझे पूछनी थी, ये मैंने नोटिस किया है कि एक गैरेक लफ्ज और एक गैरचेक जो है ना बहुत इस्तेमाल होता है। जी, गैरेक का मतलब होता है ज़रूरी, और गैरचेक लैशमैक का मतलब होता है वकूह होना, वाक़े होना, हकीकत में बदलना। अच्छा सर, ये हम जैसे आफे तो सुन के जवाब में सा ओल बोल सकते हैं या सा बोलून बोलते हैं? सा ओलुन होता है, ओलुन, सा ओलुन थैंक यू के मानी में इस्तेमाल होता है। वो आज मैं वो कसाब की शॉप पे था, वो मुझे कह रहा है सा ओलुन नहीं बोलो, सा बोलून बोलो। नहीं नहीं ओलुन नहीं, नहीं होना ऐसा चाहिए ना सर? सा ओलुन ही है। या सा ओल कनक कन का भी साओल, मतलब सा ओल कन का हाँ, साओल कांका, कांका जो है ना वो दोस्तों के क्या मायनों लेंगे, में, हाँ, दोस्त के ज़्यादा मायनों में। जो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, मतलब एक तो ये है कि जनरली मेरा दोस्त है, जानने वाला है, मेरा दोस्त है। एक ये है कि जिसके साथ आपकी बड़ी क्लोज बनती है, वो कांका बन जाता है। जानी, जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू में हाँ जानी क्या चल रहा है, उस तरह करके ये कांका बोलते हैं। और हमारी क्लास में अक्सर लड़के लड़कियों को फिर कांकी बोलते थे, कांकी, अपनी तरफ से कांकी। मेरा ख्याल है वैसे बोलते भी हैं लड़कियां, वैसे आपस में भी, वो भी आपस में कांका ही बोलती हैं, लेकिन हमारे वाले लड़कों ने कांकी बना लिया था उससे। खैर, bu zarf fiil eklendiği fiil gerçekleşmek üzereyken, जिस फील के साथ इसकी एडिशन होती है उसके वकू पजीर होते हुए, या बिल्कुल अभी होने वाला होता है। temel cümledeki olayların gerçekleştiğini anlatmak için, yani aynı anda, anlamı ile kullanılır, सेम टाइम पे, एक ही लम्हे पे दोनों होते हैं। evden çıkacağım sırada, लम्हा आ गया, वो एक एग्जैक्टली वो लम्हा, ऊपर हम एक थोड़ा सा उसके अंदर स्पैन ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल उसी लम्हे, जैसे evden çıkacağım sırada telefonum çaldı, मेरे घर से निकलने के वक़्त उसी लम्हे टेलीफोन बजा, घंटी बजी उसकी। taksiye bineceğim sırada cüzdanımı evde unuttuğumu fark ettim, मैं बिल्कुल जब टैक्सी पर बैठने लगा था उस लम्हे पे मैंने अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ, इसका मुझे एहसास हुआ या पता चला। Tam seni arayacağım sırada misafir geldi arayamadım, जब बिल्कुल मैं तुम्हें कॉल करने वाला था तो मुसाफिर आ गया, यानी मेहमान आ गया, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। Doğum günümde şarkı söyleyeceğim sırada mikrofon bozuldu, मैं अपनी सालगिरह पे जब बिल्कुल गाना गाने ही लगा था कि माइक खराब हो गया। İşten çıkacağım sırada patronum mesaiyi kalmamı istedi, यानी एक्स्ट्रा टाइम लगाने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकने का मुझे कहा। जब मैं काम से बिल्कुल निकलने वाला था उसी लम्हे मेरे बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम के लिए रुकने का बोला।
जी क्या कहते हैं, यहाँ तक रोक दें? जी सर, सर से गुजरना शुरू हो गया। इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ये जो लास्ट के 2 हमने किए हैं उसी से रेलिवेंट है, और उससे अगली भी उसी से रेलिवेंट है। उससे अगले वाले में जुमले बना के आइएगा। अगली दफ़ा एक मेरा ख्याल ये था कि हम क्या किया जाए आप लोगों की नज़र में, कि अगली दफ़ा चरिश्मा पे चले जाएं या यहाँ से दर्स किताब से कंप्लीट करने की कोशिश कर लें। पहले ख़त्म सर किया जा सकता है नेक्स्ट वीक, हाँ। दर्स किताब से ख़त्म किया जा सकता है। जी सर, ठीक है सर। जी सर, पहले सर दर्स खत्म कर लेंगे, फिर चरिश्मा पे हाँ। चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस ऐसी सूरत में 2 या 3 वीक में हमारा ख़त्म हो जाएगा कोर्स, जो हमने प्लान किया हुआ ना ये रमज़ान से पहले पहले। तो रमज़ान की ब्रेक के लिए फिर हम रमज़ान की ब्रेक के बाद 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यानी ठीक अगर है। 1 वीक पहले भी ख़त्म हो जाता है ना, तो हम वो उस वीक पे ही एंड कर देंगे क्लासेस रमज़ान के लिए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। सर हमारी भी हम भी तैयारी कर लेंगे रमजान की, और तो हम ठीक है, फारिग हो जाएंगे। चलें ठीक है। जज़ाक अल्लाह। रमजान में जज़ाक जो वो फेनियां खरीदनी होती हैं पाकिस्तान में, और वो दूसरी ऐसे चीजें ही खरीदनी ये होती हैं। रमज़ान की सिर्फ तैयारी। और क्या फेनिया नहीं तैयारी है? खरीदनी होती, हमें बहुत सारा खाना और बनाना होता है, बहुत सारे काम और होते हैं हमारे। तैयारियां जो है ना, जो आपकी एज पे लोग होते हैं या मेरी एज के भी, ईदें भेजनी होती है ना बहुत जगहों पे। आपके जी तो सर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमसे भी ज्यादा होगी। मर्द हजरात तो सर तैयार खाना खाते हैं ना, काम तो हमने करना है। हाँ, ईदें भेजनी है जी, सारों को, बच्चों को, जी जी यानी सर। अपने में के ससुराल, अपने बच्चे, ससुराल के बच्चे, बहनें, इस तरह करके फूफियाँ खालाएं, उनको ईदें भेजनी होती हैं। वो महीना पूरा उसी में चलता है काम। आज इसको सर भेज दो, फिर कल उम्मीद उसको। रखें ईद आने की, जी ईद जरूर, आने की उम्मीद रखें जरूर जरूर कि भाई की तरफ से ईद आएगी। जरूर जरूर बताना भी पड़ेगा सर क्या यहाँ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आए सलाम। सर। यहाँ तुर्की में कैसे दुआओं ईद के अलावा मनाते हैं? कुछ नहीं चाहिए, वो तो वैसे ही मिलती रहती हैं। तुर्की में सन्नाटा बिल्कुल होता है। सही है। तुर्की में सन्नाटा होता है, बाहर कुछ नहीं। तुर्की में आसान है। वो ऐसे बहुत ही। सारी वो जो जी शक्कर होती जोरा, है, हम वो कुछ प्लेट में कहना होती चाह है। रही थी, उनकी बात बीच में ही रह गई। उन्होंने पूछा था कि तुर्की में ईद कैसी होती है। इस्तांबुल में तो मैं भी लोगों की कुछ ना कुछ रंगीन होती हो, यहाँ पे तो बिल्कुल बोरिंग होती है ईद। बिल्कुल सन्नाटा होता है, बस फजर की नमाज के 10 मिनट 15 मिनट जैसे ही सूरज निकलता है, 10 मिनट के बाद नमाज होती है, और उसके बाद लोग घरों में जाके सो जाते ऐसा ऐसे। क्यों? आपको पाकिस्तान की याद आती है तो ईद वाले दिन? हैं। हम पाकिस्तान में भी यही करते थे। मर्द पाकिस्तान में सारे मर्द यही करते हैं सर। क्योंकि नहीं, लेकिन एक तो वैसे जो हम यंग एक तो जनरेशन है हम ना, जो अभी अनमैरिड लोग हैं, उनका यहाँ पे भी लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं ईद वाले दिन, कुछ ना कुछ खाना पीना करते हैं, गपशप करते हैं। यहाँ पे भी लोग हैं। सऊदी अरेबिया में कल्चर का मुझे पता है, लोग बताते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, भाई लोग भी हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी बाकायदा तौर पे इकट्ठे होके अपना दिन गुजारते, अच्छा गुजरता है उनका दिन, बोरिंग नहीं होता उनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हमारे यहाँ तो बहुत रौनक होती है। ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल वो जो एक बचपन में ईद मनाने का शौक होता था ना, मजा होता था, वो नहीं है। ये है कि हमें अभी भी ऐसे ही होता है। हम लोग तो आप सर, अभी बचपन में ही है ना आप, कुछ अरसे बाद आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे जब बोरिंग होती है लाइफ। एक तो सर हम रमजान से पहले पहले जो है, जब पाकिस्तान में थे तो रमजान से पहले पहले जो है ना, ईद के लिए जो कुछ चाहिए वो सब खरीद लिया, बाजार नहीं जाना। फिर ना औरतें जाती हैं हमारे घर से बाहर, जबरदस्त। और ना हम जाते हैं ईद पे जबरदस्त। बाजार जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम्म। चांद रात को औरतें खास तौर से पाकिस्तान में तो वो चूड़ियां पहनने निकल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमारी तो शॉप पर लाइन लगी रहती है। मैंने 5 मिनट पहले सबक इसलिए खत्म किया कि मैं कुछ कर लूंगा, तो आप लोगों ने ना अपनी गपशप शुरू कर दी है। अगले क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। वो 5 मिनट। अस्सलाम खातून सर, वालेकुम। वो जो खातून सर यकूपलू में रहती है सर, उनको मेरा नंबर दे देना ताकि वो कांटेक्ट कर जरूर ले। जरूर जरूर।
ठीक चलें सर, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।